नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू मैथ में। तो इस वीडियो में हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान विधि से हम आपको समझाने वाले हैं। तो उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर दो इक्वेशंस ले रखे हैं। तो हम पहले इक्वेशन को हम 1 लिख देते हैं और दूसरे इक्वेशन को हम 2 लिख देते हैं। तो हमें इसमें क्या करना होता है कि हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का मान निकालते हैं, चाहे हम यक्स का निकाल लें या चाहे हम इक्वेशन 1 से यक्स का मान निकाल लें या वाई का मान निकाल कर 2 में रख दें, या हम इक्वेशन 2 से यक्स का मान या वाई का मान निकाल कर हम 1 में रख दें। उसके बाद फिर हम हल करते हैं, फिर हमारा उत्तर आ जाता है। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 2 में हम एक्स का मान निकालते हैं वाई के टर्म में। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो अब हम यक्स को एक तरफ रखेंगे और इधर जो भी चीज़ें होंगी हम उसको उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर वाई है तो हम वाई को उधर भेज देंगे। अब वाई यहाँ पर प्लस में है तो उधर जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो चिन्ह बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो गया। तो अब हमारा यहाँ पर x का मान y के टर्म में आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे और हम फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम रखते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 लिखा, x की जगह पे हमने 5 माइनस वाई लिख दिया, -3y इज इक्वल टू 4। तो अब हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 हो जाएगा, -2y -3y इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, हम y के टर्म को एक तरफ रखेंगे, बाकी सब चीज़ों को दूसरी साइड में भेज देंगे। तो ठीक है, यहाँ पर हम 10 को उधर भेज देंगे हम, और इसको हम यहाँ पर रखेंगे। और एक काम और करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -3 है। तो जब दोनों माइनस होते हैं तो क्या होता है, दोनों जुड़ जाते हैं और साइन हमेशा माइनस का ही आता है। तो हमने ठीक है यहाँ पर लिखा 2 -3 क्या हो जाएगा हमारा, -5y इक्वल टू 4। अब 10 को उधर भेज देते हैं, -5y इक्वल टू 4 -10, -5y इक्वल टू, यहाँ पर 4 -10 क्या होगा, हमारा घट जाएगा। तो क्या हो गया, 6 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पर फिर माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू तब मिलेगी जब हम इसको -5 को उधर भेजेंगे। तो आपको पता होगा कि जब यहाँ पर -5 मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाएगा तो वो डिवीज़न में हो जाएगा। तो y इक्वल टू -6 अपान -5, यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो y इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 6/5। ठीक है, अब हमारा y की वैल्यू आ गई। और अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा क्या, x इक्वल टू 5 -6/5, एलसीएम हो जाएगा कितना, 5। तो 5 5 ज़ा 25, -1 बार जाएगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। x इक्वल टू 25 - 6 कितना आएगा, 19/5। तो इस प्रकार हमारा कितना आ गया, x इक्वल टू 19/5 आ गया और y इक्वल टू 6/5 आ गया। ये हमारा आंसर है। अगर आपको चेक करना हो कि ये आंसर सही है या गलत है तो आप x और y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में, चाहे 1 में या 2 में रख के आप चेक कर सकते हो। दोनों साइड बराबर आएगा तो इसका मतलब कि हमारा यहाँ पर वैल्यूज़ सही हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।